अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, आपको क्या चाहिए, वेट लॉस या फैट लॉस? ज़्यादातर लोग तुरंत बोलेंगे वेट लॉस, क्योंकि बचपन से हमें एक ही चीज़ सिखाई गई है, स्केल पर नंबर कम होना मतलब हेल्दी होना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वेट लॉस और फैट लॉस दोनों एक ही चीज़ नहीं है। और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लोग डाइटिंग करते हैं, भूखे रहते हैं, 5 से 6 किलो वेट कम भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद उनका पेट पहले से ज़्यादा निकल आता है। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि वेट लॉस और फैट लॉस में डिफरेंस क्या है, लोग डाइटिंग में कहाँ गलती करते हैं और कैसे गलत डाइट आपको और ज़्यादा फैट गेन करवा देता है। सबसे पहले समझते हैं वेट लॉस। वेट लॉस का मतलब होता है स्केल पर नंबर कम हो जाना। लेकिन बॉडी वेट सिर्फ फैट से नहीं बना होता है, आपकी बॉडी में वेट आता है फैट से, आपके मसल से, वाटर से, ग्लाइकोजन से और आपके बोन से। इसका मतलब अगर आप स्केल पर 5 केजी वेट कम हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका 5 केजी फैट ही गया हो सकता है उसमें 2 केजी वाटर हो, 2 केजी मसल हो और सिर्फ 1 केजी फैट हो। लेकिन स्केल पर बस नंबर दिखता है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब समझते हैं सबसे कॉमन प्रॉब्लम, क्रैश डाइटिंग। आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं मैं सिर्फ फ्रूट्स खाता हूँ, मैं सिर्फ सूप पीता हूँ, मैं 800 कैलोरी डाइट पे हूँ, मैं डिटॉक्स कर रहा हूँ। और स्टार्टिंग में क्या होता है, वेट बहुत फास्ट कम होता है, 3 से 4 दिन में 2 से 3 किलो कम। लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन वाकई में सच क्या है, बॉडी ने फैट नहीं जलाया, बॉडी ने वाटर और ग्लाइकोजन लूज किया होता है। और जब कैलोरीज बहुत कम हो जाती है तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है और बॉडी एनर्जी के लिए मसल्स तोड़ना स्टार्ट करती है। ये सबसे डेंजरस पार्ट है, जो लोग समझते ही नहीं। मसल सिर्फ बॉडी को स्ट्रांग नहीं बनाती, मसल्स आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक इंजन होती है। जितना ज़्यादा मसल्स होगा उतना ज़्यादा कैलोरीज बॉडी रेस्ट में भी बर्न करेगी। इसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। लेकिन जब क्रैश डाइटिंग से मसल्स कम हो जाती है तो मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाता है। अब इमेजिन करो क्या होता है, आप डाइट कर रहे हो, 5 केजी वेट कम हो जाता है, आप खुश हो, फिर आप नॉर्मल खाना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन अब बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, इसलिए बॉडी जल्दी फैट स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। और रिजल्ट क्या होता है, जो वेट कम हुआ था उससे ज़्यादा वापस आ जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं यो यो डाइटिंग। ये एक साइकिल बन जाता है, डाइट, वेट लॉस, नॉर्मल ईटिंग, फिर वापस से वेट गेन, फिर एक गिल्ट, फिर दोबारा डाइट, फिर दोबारा वेट लॉस, फिर दोबारा वेट गेन। और हर साइकिल के बाद क्या होता है, बॉडी में फैट परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा, बहुत लोग बोलते हैं मैं पहले पतला था, फिर डाइटिंग की और अब और मोटा हो गया हो। ये उनकी गलती नहीं है, ये डाइटिंग सिस्टम की गलती है। अब समझते हैं फैट लॉस। फैट लॉस का मतलब है बॉडी के स्टोर्ड फैट को कम करना। फैट लॉस में फोकस स्केल पर नहीं होता है, फोकस होता है वेस्ट साइज पे, बॉडी कंपोजिशन पे, बॉडी शेप पे। कभी कभी फैट लॉस में वेट ज़्यादा चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी ने 3 केजी फैट लॉस किया है और 2 केजी मसल गेन किया है तो स्केल पर सिर्फ 1 केजी का डिफरेंस दिखेगा, लेकिन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ह्यूज होगा। इसलिए फिटनेस इंडस्ट्री में एक फेमस लाइन है, डोंट चेस वेट लॉस, चेस फैट लॉस। अगर आपको सस्टेनेबल फैट लॉस चाहिए तो 3 पिलर्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट वन, एडुकेट प्रोटीन। प्रोटीन मसल को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप डाइटिंग कर रहे हो और प्रोटीन कम है तो मसल लॉस फास्ट हो जाता है। प्रोटीन के वेजिटेरियन सोर्सेस हैं पनीर, दही, दाल, चना, राजमा, सोया चंक्स। प्रोटीन बॉडी को सिग्नल देता है मसल को प्रिजर्व करो। सेकंड है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सिर्फ वॉकिंग इनफ नहीं है, वॉकिंग हेल्दी है, लेकिन फैट लॉस ऑप्टिमाइज करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पुशअप्स हो गए, स्क्वाट्स हो गए, रेजिस्टेंस बैंड है, आपका वेट ट्रेनिंग है। इससे बॉडी को सिग्नल मिलता है मसल को बचाओ। एंड थर्ड वन, मॉडरेट कैलोरी डेफिसिट। सबसे बड़ी गलती होती है एक्सट्रीम कैलोरीज डेफिसिट। बॉडी को भूखा रखना सॉल्यूशन नहीं है। अगर कैलोरीज बहुत कम हो गई तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। इसलिए स्लो फैट लॉस बेस्ट होता है। 0.5 to 1 kg पर वीक
ये एक हेल्दी फैट लॉस है। बहुत लोग रोज सुबह स्केल पर खड़े हो जाते हैं और अगर नंबर कम नहीं हुआ तो उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। लेकिन सच क्या है, वेट डेली फ्लक्चुएट करता है। वाटर रिटेंशन, आपका सॉल्ट इनटेक, आपके हार्मोनल चेंजेस, आपका डाइजेशन, इसलिए स्केल पर ओवर फोकस करना ये गलत है। बेटर मेट्रिक से आपका वेस्ट का मेजरमेंट, प्रोग्रेस फोटोज और आपका स्ट्रेंथ का इंप्रूवमेंट। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वेट लॉस के बारे में सोचो तो एक बात याद रखना, अगर आप सिर्फ वेट कम कर रहे हो तो हो सकता है कि आप एक्चुअल में अपने मसल लॉस कर रहे हो, और मसल लॉस का रिजल्ट होता है स्लो मेटाबॉलिज्म एंड फैट रीगेन, और लॉन्ग टर्म में और ज्यादा वेट गेन। इसलिए गोल होना चाहिए फैट लॉस, मसल प्रिजर्वेशन और हेल्दी मेटाबॉलिज्म, क्योंकि हेल्दी बॉडी का मतलब है सिर्फ हल्का होना नहीं बल्कि स्ट्रांग और लीन होना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।